देश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इस बार दुनिया के कई देशों से लोग भारत का चुनाव देखने और समझने और सुनने के लिए आने वाले हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। असल में देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी भाजपा ने एक अनूठी पहल करते हुए विभिन्न देशों के सत्ताधारी और विपक्षी राजनीतिक दलों को भारत के आम चुनावों को देखने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे कि वे सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी उत्सव में शामिल होकर पूरी प्रक्रिया को देखें और समझ सकें। अब आपको तो पता ही होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर 5 साल में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव होता है। सत्ताधारी दल की अगर चुनाव में हार होती है तो आसानी से सत्ता का हस्तांतरण यानी जो ट्रांसफर है वो आराम से हो जाता है। इतनी आसान और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के तहत नेतृत्व परिवर्तन होना दुनिया के कई देशों के लिए हैरानी और सीख वाली बात है। इसलिए भाजपा ने दूसरे देशों के 15 दलों को बुलाया। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। असल में इस बार भाजपा ने दूसरे देशों के 15 दलों को चुनाव देखने और समझने के लिए बुलाया है। इन विदेशी पार्टियों के लोग 7 मई को तीसरे और 13 मई को चौथे चरण के चुनाव को देंगे। इस दौरान विदेशी दलों के प्रतिनिधि चुनाव में उतरे कैंडिडेट से मुलाकात करेंगे, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाएंगे और रैलियों एवं पार्टियों की मीटिंग्स में भी हिस्सा लेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार ये प्रयास इसलिए किया गया है ताकि हम दुनिया को दिखा सके कि भारत में डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है। भाजपा सूत्रों ने यह भी कहा कि दुनिया देखना चाहती है कि इतने बड़े और अधिक आबादी वाले देश में कैसे चुनाव होते हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा कैसे काम करती है, इसलिए विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और विदेश मामलों के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विजय चौथाईवाला के मुताबिक साल 2024 के आम चुनाव में बीजेपी नया प्रयोग कर रही है। अभी तक विभिन्न देशों की 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक पार्टियों को बुलावा भेजा गया है। निमंत्रण पत्र जो है ईस्टर सप्ताह के दौरान भेजे गए हैं। भाजपा नेतृत्व यूरोपीय देशों के दलों की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक 15 राजनीतिक दलों ने भारत आने की पुष्टि कर दी। बता दें, इस सूची में पड़ोसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नाम शामिल नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सूची में अभी और भी नाम जुड़ सकते हैं। बता दें, इसके पहले बीजेपी ने विदेशी राजनयिकों को आमंत्रित कर उन्हें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी दौरों पर किया। अब आपको तो पता ही होगा कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। पूरा चुनाव 7 फेज में किया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, 5वां फेज 20 मई, छठा फेज 25 मई और 7वें चरण का जो मतदान है 1 जून को। वोटों की गिनती 4 जून को हो पाएगी। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखती रहिए लोकमत।